नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना अमीन का जो है आप भू मापन अब कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, जो अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और जो राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा जो अपडेट निकल के आ रहा है, इससे तो यही पता चलता है कि अब जमीन मापी के लिए जो है अमीन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है बिना अमीन का जो है आप भू मापन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वहां पर जो एक मोबाइल में एक ऐप है सीमांक करके, उस ऐप के माध्यम से लोग क्या करते हैं कि अपने से जो है भूमापन कर लेते हैं और वो पूरा आंकड़ा मिला लेते हैं कि यहाँ पर मेरा जमीन कितना है, मेरा जमीन का सीमांक कहाँ तक है। देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का जो मॉडल है वहां पर जैसे सीमांक ऐप का यूज करके लोग जो है भूमापन कर लेते हैं, उसी तरह से जो है अब बिहार में भी हो सकेगा। क्योंकि दोस्तों भूमि राजस्व सुधार विभाग जो है पूरी तैयारी कर रही है और इस ऐप का जो है बिहार में शुभारंभ करने जा रही है। यानी कि दोस्तों भूमि राजस्व सुधार विभाग द्वारा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि बिना अमीन के अब लोग क्या करेंगे, अपने जमीन का भूमापन कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं इस अपडेट के बारे में और आपको ये भी बता देंगे कि इस ऐप से आप क्या क्या काम करेंगे और इस ऐप का कितना मान्यता दिया गया है, या क्या सचमुच जो है अमीन का जरूरत पड़ेगा कि नहीं। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आपके पास थोड़ा भी समझदारी है तो सचमुच जो है ये अमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये ऐप लॉन्च हो जाता है तो। पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, लेकिन ये अपडेट आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपडेट ये निकल के आ रहा है कि बिना अमीन के लोग आप माप सकेंगे जमीन का मापी। यहाँ पर दोस्तों अपडेट में साफ तौर पर बोला गया है कि मध्य प्रदेश के मॉडल के आधार पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार सीमांक ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। उसी तरह बिहार के अधिकारियों ने इस ऐप की उपयोगिता पर चर्चा पूरी कर ली है। यानी कि दोस्तों आप लोग जानते हैं विगत दिनों में देखा जा रहा है कि जमीनी बातें जो है भूमि राजस्व सुधार विभाग द्वारा किया जा रहा है। हमेशा जो है वो लोग मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से जो है विवादों को खत्म किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है डिजिटलाइजेशन के रूप में कैसे हम लोग कन्वर्ट हुए। तो इस पर जो है ऑलरेडी जो है जमीनी बातें हो रही हैं। उस क्रम में यहाँ पर जमीनी बातें में ये निकल के आ रही है कि अब जो है मध्य प्रदेश में जिस तरह से मॉडल अपनाया गया है, वहां पर जैसे मोबाइल के माध्यम से लोग जो है भूमापन कर लेते हैं, उसी तरह से जो है सेम टू सेम अब बिहार में भी जो है वही मॉडल अपना लिया जाए और जमीन का मापी जो है मोबाइल ऐप से ही कर लिया जाए। अमीन का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग योजना के अनुरूप एनआईसी के विशेषज्ञों ने मूर्त रूप यानी कि जैसे एक रूप तैयार किया जाएगा। अगर ये रूप वो तैयार कर लेते हैं, पूरा ढांचा अगर ये दे दिया जाता है तो जल्दी ही बिहार के लोगों में अपने मोबाइल फोन से अपनी जमीन की मापी कर लेंगे। यानी कि दोस्तों जो ये ऐप जो है मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, इसका जस्ट एक कॉपी जो है अगर ये जो एनआईसी के विशेषज्ञ हैं अगर इसी तरह के जो है ऐप अगर बना लेते हैं बिहार में, तो जल्द जो है बिहार में के लोगों के लिए जो है मोबाइल से ही जो है भूमापन कर सकेंगे। वाकई ही दोस्तों ये अपडेट जो है ना बहुत कमाल के हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका वो जमीन जो है घर मकान बनाने के लिए जो है विवाद कोई नहीं होता है, फिर भी जो है अमीन को बुलाकर लंबे चौड़े खर्चा उनका हो जाता है और अमीन वहां पर धूर्त होते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं वो इधर उधर सीमांकन कर देते हैं, तो परेशानियां लोगों की बढ़ जाती है। अगर ये मोबाइल ऐप लॉन्च हो जाएगा तो इसमें कोई जो है मानव दखल नहीं होगा। इस मोबाइल के माध्यम से अगर आप मान लीजिए जो लोग मान लीजिए अच्छे हैं, जो चाहते हैं कि नहीं हम विवाद में नहीं रहें, तो वो जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है जांच कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों को तकनीकी टीम को एक मोबाइल ऐप के रूप में ऐसी प्रणाली विकसित करने को कहा है जिससे लोगों को हथबंदी और मापी के लिए राजस्व कर्मचारी पर पूरी तरह से आश्रित न रहना पड़े। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अपर सचिव जो विवेक कुमार हैं अधिकारियों को जो एनआईसी के विशेषज्ञ हैं, जो सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करते हैं, जो ऐप बनाते हैं, उनको निर्देश दिया है कि एक ऐसा जो है ऐप लॉन्च कीजिए जिससे जो है ये अमीन पर जो है डिपेंड लोग ना रहें। यानी कि जो सरकारी अमीन हो चाहे प्राइवेट अमीन हो, बिल्कुल डिपेंड जो है खत्म हो जाए। क्योंकि अगर ये ऐप लॉन्च हो जाता है एनआईसी के द्वारा तो होगा क्या, लोग जो है घर बैठे बैठे जो है अपनी जमीन पर जाकर पता कर सकते हैं कि हमारा जमीन जो है सही है कि नहीं, इसका सीमांकन सही है कि नहीं, जितना नक्शा में जमीन दिया गया है उतना नक्शा में वास्तव में जो है उतना जमीन है कि नहीं। तो इस तरह से जो है राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है एक नई व्यवस्था शुभारंभ करने जा रही है। देखिए दोस्तों, इस योजना के लिए मध्य प्रदेश के मॉडल का आधार बनाया गया है, जैसे कि हमने आपको बताया, और यहाँ पर साफ तौर पर जो चर्चा किया गया है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से भूमापन लोग करते हैं उसी तरह से जो है। देखिए दोस्तों, अगर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यदि इस सीमांक के मॉडल को अपनाता है तो आईएएस आधारित पर इस ऐप को कोई भी इंसान अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसी के सहारे अपने प्लॉट की मापी कर सकता है।
यानी कि जियोग्राफिकल यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगा कि आपका जो है कहाँ कहाँ तक जो है प्लॉट है। अगर इस सिस्टम का उपयोग अगर भूमि राजस्व सुधार विभाग कर लेता है और मोबाइल में ऐप अगर लॉन्च कर देता है, प्ले स्टोर में डाल देता है, तो लोग क्या करेंगे कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके जो है भू मापन कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जमीन मापी के लिए अमीन की जरूरत नहीं होगी, हालांकि ये वैधानिक रूप से मान्यता नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बोला गया है कि मान लीजिए ये जमीन मापने के लिए बहुत ही सुटेबल ऐप होगा, यानी कि इससे आप जमीन मापी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जैक्ट यहाँ पर आपको बताया जाए कि आपका सीमांकन कहाँ तक है, लेकिन इसमें आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि आप जो है किसी भी न्यायालय में जो है इसके मापी का जो है आप जिक्र नहीं कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई जमीन पर विवाद है, अगर आप कोर्ट केसेस करते हैं तो मोबाइल ऐप के जो मापी होंगे वो आधार जो है आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटलाइज चीज होता है और डिजिटलाइज का जो है मान्यता जो है न्यायालय में बहुत कम दिया जाता है। ऐसे भी दोस्तों प्राइवेट के अमीन से मापी कराने से तो अच्छा है कि मोबाइल से जो है आप मापी कर ले, आप देख लें कि आपका जमीन जो है कितना तक है, क्योंकि प्राइवेट अमीन का भी जो है न्यायालय में कोई मान्यता नहीं दिया जाता है जब तक कि सरकारी अमीन का जो है वहां पर भूमापन न हो। मुझे आशा है दोस्तों कि ये अपडेट जो है आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होंगे। अगर दोस्तों वाकई में ये अपडेट आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ लाइक कर लिया। अभी तक मेरे ज्ञान तंग चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के अपडेट हम आपको देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।